राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स, माधव किशोरी चैनल में आपका स्वागत है। आंवला नवमी की कहानी सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में चावल लेंगे, एक लोटा जल लेंगे और कुछ आंवले लेंगे। अगर हो सके तो ये कहानी आप आंवले के पेड़ के नीचे सुने। अगर आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है तो आप आंवले रखकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था। राजा बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही दान करने वाला था। वह राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करता था। जब तक वह सोने के आंवले दान नहीं करता था तब तक खाना नहीं खाता था। राजा के महल में अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी। उसके भंडार सोने और चांदी से भरे हुए थे। वह बहुत सालों से प्रतिदिन सोने के आंवले दान कर रहा था। यह देखकर बेटे बहुओं ने सोचा, हमारे पिताजी सारा धन लुटा देंगे और हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह वो दान कर रहे हैं सोने के आंवले बनवा कर, तो इस तरह सारा सोना खत्म हो जाएगा, सारा धन खत्म हो जाएगा। ये सोचकर बेटे बहुओं ने राजा रानी को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद राजा रानी दूसरी नगरी में चले गए और वहाँ भटकते भटकते जंगल में चले गए। वहाँ पर राजा रानी ने रात गुजारी। उस दिन अलग दिन सुबह हुई थी तो सोचा कि मैं 1.25 मन सोने के आंवले कहाँ से लाऊं, क्योंकि जब तक 1.25 मन सोने के आंवले दान नहीं करता था तब तक वह भोजन नहीं करता था, यानी कि खाना नहीं खाता था। इस तरह से पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। रानी भी राजा के साथ ही पूरे दिन भूखी प्यासी रही। रात को स्वप्न में भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे पास ही आंवले का पेड़ है इस जंगल में, उस पेड़ को ढूंढो। उस पेड़ पर तुम्हें सोने के आंवले मिल जाएंगे और प्रतिदिन सोने के आंवले तुम्हें मिल जाएंगे, यानी कि उस पर सोने के आंवले लगे हुए हैं और प्रतिदिन तुम्हें 1.25 सेर सोने के आंवले मिल जाएंगे, यानी पेड़ पर सोने के आंवले लगे हुए होंगे। तुम उस पेड़ से तोड़ करके प्रतिदिन दान कर सकते हो। जब राजा रानी उठे तो जंगल में खोज की। खोज करने के बाद उन्होंने आंवले का पेड़ देखा। आंवले के पेड़ पर उन्होंने देखा कि सोने के आंवले लगे हुए हैं। राजा ने आंवले के पेड़ से 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े। उसके बाद आंवले दान कर दिए। आंवले दान करने के बाद राजा ने भोजन किया और रानी ने भोजन किया। इस तरह से जब राजा प्रतिदिन उस पेड़ से 1.25 मन सोने के आंवले तोड़कर दान कर देता, क्योंकि राजा प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करते थे, तो राजा को आसपास के लोग जानने लगे। राजा की प्रसिद्धि सभी जगह फैलने लगी और सभी राजा को आमलिया बाबा बोलने लगे। आमलिया बाबा के पास आते और सभी को अन्न धन मिलता और सभी तृप्त होकर जाते। तो इस तरह से राजा रानी के दिन रात बीतते गए। इधर राजा रानी के जो बेटे बहू थी वो कंगाल होते चले गए। उनके घर में धन की कमी हो गई। सारा धन ऐसे ही खर्च हो गया। घर में कुछ नहीं बचा, खाने तक के लाले पड़ गए। तब किसी ने उनको बताया कि हमारे पड़ोस में एक नगरी है, उसमें जंगल में एक बाबा रहते हैं, वो आमलिया बाबा हैं। वो सोने के आंवले दान करते हैं। उनके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। बेटा बहू दोनों राजा रानी के पास चले गए। राजा रानी के पास गए तो रानी ने कहा कि इनको कुछ काम के लिए रख लें, क्योंकि राजा रानी ने अपने बेटे बहुओं को पहचान लिया था। बेटे बहू राजा रानी को नहीं पहचान पाए, यानी कि अपने माता पिता को नहीं पहचान पाए। एक दिन रानी ने बेटे की बहू रानी का सिर देख रही थी। रानी का सिर देखते देखते उसकी आंखों से पानी निकला और रानी के ऊपर गिरा। रानी के हाथों पर जब पानी गिरा तो रानी ने उसके रोने का कारण पूछा। उसके बेटे की बहू ने कहा, जिस तरह आपकी गर्दन पर तिल है वैसे ही मेरी सास की गर्दन पर भी ऐसा ही तिल है।
तब रानी ने उसे बताया कि मैं ही तुम्हारी सास हूँ, तुमने जो हमें निकाल दिया था। लेकिन भगवान विष्णु ने हम पर दया की और भगवान विष्णु ने हम पर कृपा दृष्टि बनाई और हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर भी हम सोने के आंवले दान करने लगे। उसके बाद राजा और रानी ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। उसके बाद सभी लोग साथ साथ रहने लगे। अब राजा के साथ साथ बेटे और बहुएं भी प्रतिदिन 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा पर कृपा दृष्टि बनाई, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते और सुनते, हुकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी का उद्धार करना। इस तरह से कहानी पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, आंवला नवमी का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।